औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। एक दुआ वाहिद चीज़ है जो हमारी किस्मत बदल सकती है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको ख़त्म कर सकती है, या कोई हमारी ख्वाहिशें हैं तो उनको पूरा कर सकती है। तो दुआ हमेशा अल्लाह के हजूर करते रहा करें सच्चे दिल से। कभी ये ना सोचा करें कि हमने दुआ की है, पूरा नहीं हो रहा, या अल्लाह ताला ने हमें तकलीफ़ों परेशानियों में डाल दिया है। अल्लाह अपने ही बंदों को आजमाता है। कभी अल्लाह ने आपसे शिकवे किए? अल्लाह हमें कितना कुछ देता है, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दें, उनको बदला क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं। उनकी नेमतें इतनी हैं कि हम बदला दे ही नहीं सकते, तो फिर शिकवे शिकायतें हमारी बनती नहीं हैं। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का है। इसे लोग इसमें आज़म भी समझते हैं। बहुत सारे लोग जिधर भी आप रहते हैं, जिस मर्ज़ी मुल्क में रहते हैं, हर दिल अज़ीज़ बन जाएंगे। और कोई दुश्मन है, चाहे वो आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो खुलकर सामने आकर आप पर वार करता है या वो आपकी पीठ के पीछे झूठ बोलता है, आपकी बदखोई करता है या दुश्मनी करता है किसी ना किसी तरीके से, वो ज़लील व रुसवा होना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरा दुश्मन है। जो भी दुश्मन है, जो ज़ाहिर हैं, जो बातिन हैं, जो नज़र भी नहीं आ रहे, वो भी ज़लील व रुसवा होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा मुजरब तवीज़ है, बस आपने कामिल यकीन के साथ बनाना है। आपने 100% नहीं 200% कोशिश करनी है कि अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से इस तवीज़ को लिखें। लेकिन जिस जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो ब्लैक कलर की स्याही से लिख सकते हैं, वरना जिस जगह ये अवेलेबल हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज़ में, यूके में भी इवन ये चीज़ें अवेलेबल हैं आराम से, तो वहाँ पे आपने कोशिश 200% करनी है कि इस तरह लिखें, क्योंकि आपके जो मामलात हैं वो तो अल्लाह जानता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ब्लैक तो आप कहें जी छोड़ें उस चीज़ को, ब्लैक से ही लिखें। नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है, वरना ब्लैक से। तो किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। जिस दिन भी आपने बनाना है उस दिन नमाज फ़जर के बाद 700 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरज निकल आए तब बना लें, दिन में किसी टाइम बना लें। लिखने से पहले 2 रकात नफल सलात व हाजत अदा करने हैं। सदका खैरात ज़रूर करना है। हैज़ वाली औरत ख़ास दिनों में नहीं बना सकती, पाक साफ़ हालत में बनाना है, पाक साफ़ जगह हो, कोई बच्चा ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना हो। तो सबसे ऊपर जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं 7, 8, 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद हैं। खाना नंबर 1 ये होगा 5 0 6 1 7। ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। 5 0 6 1 8, 5 0 6 1 9, 5 0 6 2 0, 5 0 6 2 1। ये खाना नंबर 5 है। इसी चाल से इसी तरह फिल करना है आपने। 5 0 6 2 2, 5 0 6 2 3, 5 0 6 2 4। ठीक है, ये खाना नंबर 9 है। 5 0 6 2 5, 5 0 6 2 6। ये खाना नंबर आपका 10 है। खाना नंबर 11 5 0 6 2 7, 5 0 6 2 8। ये खाना नंबर 13 पे जब आएंगे तो फिर 2 का इजाफ़ा होगा कसर में। ठीक है, गलती नहीं है, खुद से इजाफ़ा होना है। ना बताया जाए तो कुछ लोग समझने की शायद गलती हो गई है। 5 0 6 3 1। ठीक है, 5 0 6 3 2, 5 0 6 3 3, 5 0 6 3
4। یہ तवीज़ इस तरह फिल हो जाएगा। इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिखना, किसी का कोई आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस ये तवीज़ लिख लेना है। जब भी आप तवीज़ लिख लें तो इसको फ़ोल्ड कर लें, इसके ऊपर टेप कर लें, कोई भी शीशा टेप कर लें। अगर गले में डाल सकते हैं गले में डाल लें, वरना आप सामने पॉकेट में डाल सकते हैं, जो फ्रंट पॉकेट होती है। अगर आप शलवार कमीज़ भी पहनते हैं तो फ्रंट पे पॉकेट होगी, अगर आप पैंट शर्ट भी पहनते हैं तो फ्रंट पॉकेट होगी, उसमें डाल सकते हैं। जो ख़वातीन गले में नहीं डाल सकती वो बाजू पर बांध सकती हैं, राइट हैंड का जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं उस पर बांध सकती हैं। अगर वो चाहती हैं कि हर दिल अजीज़ हो जाए, हर जगह इज़्ज़त मोहब्बत मिले, जहाँ पे भी वो जाएं हर बंदा इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आए, जो भी दुश्मन है चाहे वो सामने आगे हैं या नहीं आ रहे तो वो ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाए दुनिया में, तो ये तवीज़ बना के इस तरह रख लें। फिर इसकी एक पढ़ाई है छोटी सी। अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना नमाज़ पढ़ें। जब भी कोई आप अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तवीज़ बनाते हैं तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना जी हमारे काम नहीं होते, हम वजीफ़े कर करके थक चुके हैं, तो यकीन करें वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वज़ाइफ़ में गलती नहीं होती, चाहे वो मेरी ज़ुबान से निकला हो, चाहे वो किसी और यूट्यूबर की ज़ुबान से निकला हो, किसी पीर साहब की हो, किसी फ़कीर की हो, किसी आमिल की हो, किसी आलम की हो, क्योंकि वज़ाइफ़ तो सारे अल्लाह के नाम के हैं ना। जो अल्लाह के नाम के वज़ाइफ़ करते हैं, कुरान पाक से करते हैं, वो कभी रहेगा नहीं जाते। आप सोचा करें कि आपका काम नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या है, आपके वज़ाइफ़ असर नहीं करते उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि हम ख्याल नहीं करते, अपनी नापाकी पाकी का ख्याल नहीं करते, बातों का ख्याल नहीं करते, कामों का ख्याल नहीं करते, रिज़्क़ का ख्याल नहीं करते, बड़े छोटों से मोहब्बत का ख्याल नहीं करते, माँ बाप हमसायों का ख्याल नहीं करते। ये बड़ी आप अगर गौर से देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि हमारे वज़ाइफ़ क्यों नहीं काम करते। अब एक वजीफ़ा दिया जाता है, 10,000 लोग करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के काम हो जाते हैं, काम आ जाते हैं, तो बाकियों क्यों नहीं आ रहे। वजीफ़ा देने वाला तो एक ही बंदा है, वजीफ़ा तो एक ही है, बाकियों क्यों नहीं आ रहे। इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आप अगर 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद 70 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के इसके ऊपर दम कर दिया करें। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ फ़जर पढ़ी जा सकती है, बाकी रह जाती हैं, कज़ा पढ़नी पड़ती हैं, तो आप नमाज फ़जर के बाद सिर्फ एक बार ही 70 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के इसके ऊपर से ही दम कर दें। ये इसका सिर्फ 7 वजीफ़ा, ये एक छोटा सा एक अमल कर लें। ये अमल आप जारी रखें। अगर किसी दिन नमाज फ़जर कज़ा होगी तो कज़ा के साथ पढ़ लें। अगर 5 वक्त पढ़ते हैं तो 2 से 3 मिनट का काम है। 70 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अव्वल आखिर एक बार दोशी पढ़ के इस तवीज़ के ऊपर से ही इसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया में जिधर भी आप होंगे, जिधर भी जाएंगे, हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। कोई भी दुश्मन है जो ज़ाहिर है या नहीं ज़ाहिर हो रहा, जैसा भी है, जालिम है, मक्कार है, जैसा भी दुश्मन है, इंशाअल्लाह इस दुनिया में ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाएगा, आपकी जान छोड़ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।